पाकिस्तान के पास भारत का सबसे बड़ा प्लान निकल कर आया है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ F-35 आ रहा है भारत। क्या अमेरिका खास ऑफर लेकर आया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2004 में भारतीय वायुसेना ने मेगा वॉर गेम्स के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और उसके बाद से लगातार कई हवाई अभ्यास भी किए। एक बार फिर से वायुसेना तरंग शक्ति के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत में होने वाले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में अमेरिका अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 भेज सकता है। भारत, जिसने अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया ही है, उसके बेड़े में 5वीं पीढ़ी का विमान ना होना बड़ी कमी को दिखलाता है। अगर F-35A भारत में होने वाले तरंग शक्ति में भाग लेता है तो ये दूसरी बार होगा जब भारत लाइटनिंग 2 भारतीय आसमान में उड़ाएगा। F-35 लाइटनिंग भारत में पहली बार एरो इंडिया 2023 में भाग लेने पहुंचा था। अमेरिका भी भारत को अपने सर्वश्रेष्ठ F-16 फाइटिंग फाल्कन F-21 बेचने के लिए प्रचार कर रहा है। अमेरिका ने F-21 को F-35 लड़ाकू विमान भारत को बेचने की दिशा में पहला कदम बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने की दिशा पर विचार कर रहा है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने पिछले महीने ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उसके डिजाइन और निर्माण को हरी झंडी दी है। एम का प्रोजेक्ट का लक्ष्य ही भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 110 kN की क्षमता वाले स्वदेशी जेट इंजन लगाया जाएगा। दिक्कत यह है कि भारतीय वायुसेना, जिसे लड़ाकू जेट विमानों के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, उसके पास फिलहाल जरूरत से काफी कम सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स ने तत्काल फाइटर जेट्स की जरूरत से सरकार को बार बार वाकिफ करवाया है। हालांकि भारत सरकार ने 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर भी जारी किया है, लेकिन फाइल अभी भी साउथ ब्लॉक में बैठे भारतीय रक्षा मंत्रालय से आवश्यकता की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अगर इजाजत मिल जाती है तो इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ भारत के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए F-21, F-15E, स्वीडिश ग्रिपेन E और रूसी सुखोई 35 का ऑफर मिल सकता है, जो MRFA विमान है। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-21 के निर्माण के लिए भारत के प्रमुख औद्योगिक घराने टाटा के साथ साझेदारी की है। इस कदम का उद्देश्य भारत सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो भारतीय एरोस्पेस उद्योग को मजबूत करना चाहती है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद रक्षा मंत्रालय से विमानों की खरीद को मंजूरी मिल सकती है और मंजूरी मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स को लड़ाकू विमान मिलने में कम से कम 6 से 8 साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय एरोस्पेस निर्माताओं का दावा है कि तेजस MK2 को भी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार होने में इतना ही समय लगेगा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला ने कहा है कि स्वदेशी तेजस बनाना आसान है, लेकिन संतुलित ताकत बनाए रखने के लिए नए पीढ़ी के मल्टीपर्पस विमानों की जरूरत है, जब तक कि तेजस MK1 और M का लड़ाकू विमान तैयार नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि MRFA लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत है, इन्हें चरणों में खरीदा जाना चाहिए, इससे खर्च बढ़ जाएगा और हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सुविधाएं मिल जाएंगी। F-21 F-16 ब्लॉक 70 का एक वेरिएंट है, जो एरो इंडिया 2023 में पहुंचा था, तो जो इसे भारतीय वायुसेना की परिस्थितियों के हिसाब से ढाल कर भेजा गया था। इसे बेचने के लिए जो ऑफर दिया गया है उसमें एडवांस APG-83 सक्रिय इलेक्ट्रिक स्कैन एरे रडार लगाने का वादा किया गया, जिसमें स्कैन करने की क्षमता पिछले रडार के मुकाबले दुगनी है। इसके अलावा इसमें ज्यादा से ज्यादा लक्ष्यों का पता लगाने और एक साथ हमला करने की भी क्षमता। इसके अलावा F-21 में ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर एडेप्टर होंगे, जो इससे पिछले F-16 तुलना में 40% हवा से हवा में मार करने में और भी ज़्यादा सक्षम बनाते हैं।
अब F-35 के लिए क्या भारत की यहाँ पे दिलचस्पी है? तो आपको बता दें, वैसे तो तुर्की भी F-35 को लेने के लिए उतावला दिखता है, लेकिन ये डील हो नहीं सकी है। तो बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो मानते हैं कि नहीं जी, ये डील काम की नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा रहा है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्वेज नहर के पूर्व में बना बंदरगाह, जिसका ऑपरेशन पूरी तरीके से इंडियन नेवी के पास होगा, उसे अब सैन्य अड्डा बना दिया जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर कारवार में INS कदम उस जगह बनाया गया है जहां भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य तैनात था। इस बेस में भारत की पहली शिप लिफ्ट सुविधा है जो डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए पनडुब्बियों और युद्धपोतों को शिप लिफ्ट करेगी। पाकिस्तान के करीब ये बेस वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना के विशाल नॉरफोक नौसैनिक अड्डे के समान ही विशालकाय और आधुनिक है, जो बताता है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की कितनी खतरनाक तैयारी चल रही है। इस बंदरगाह ने भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा ऑपरेशनल लचीलापन दिया है, क्योंकि भारत को 1971 की लड़ाई के दौरान मुंबई स्थित अपने पश्चिमी बेड़े के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मुंबई में भारत का वाणिज्यिक बंदरगाह है जहां भारत बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाली नावें होती हैं, लिहाजा वो रणनीतिक तौर पर इंडियन नेवी के लिए सही नहीं है। इंडियन नेवी के INS कदम का नाम प्रोजेक्ट सीबर्ड है और इस बंदरगाह का 100% कंट्रोल इंडियन नेवी के पास है। यहाँ भारतीय नौसेना का बेस भी है। इस बंदरगाह से भारतीय नौसेना को व्यापारी जहाजों की आवाजाही की चिंता किए बिना अपने ऑपरेशनल बेड़े की स्थिति और संचालन की सुविधा मिलती है। भारतीय नौसेना के 2 और ऑपरेशनल बंदरगाह मुंबई और विशाखापत्तनम में है, जो वाणिज्यिक बंदरगाहों के भीतर स्थित है। लेकिन दिक्कत यह है कि युद्ध के समय व्यापारिक जहाजों के बीच युद्धपोतों की आवाजाही नौसेना के लिए मुश्किल स्थिति बना सकती है। अब भारतीय नौसेना, जिसने खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना लिया है, उसे इस ऑपरेशनल बेस से काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि बेस दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक के करीब है और अभी भी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के स्ट्राइक रेंज से बाहर है। ये काफी गहराई और भूमि की उपलब्धता वाला एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो बड़े विमान वाहकों को बर्थिंग की अनुमति देता है। नौसेना के इस बेस में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक युद्धपोत, सीक्रेट युद्धपोत और पनडुब्बियों को रखा जा सकता है। इसके अलावा इस बेस में पनडुब्बियों और युद्धपोतों का रख रखाव और मरम्मत भी किया जा सकता है। INS कदम भारत का एकमात्र बेस है जो 44,500 टन के सोवियत निर्मित एडमिरल गोर्शोव, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जैसे बड़े जहाजों को डॉक करने की क्षमता रखता है। हालांकि बर्थिंग सुविधाओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बंदरगाह पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम है, जो लगभग 50 जहाजों को बर्थिंग की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ पर स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत जैसे जहाजों को डॉक करने के लिए आवश्यक गहराई नहीं है, जिसका विस्थापन लगभग 40,000 टन है। इसके अलावा विशाखापत्तनम बंदरगाह तक पहुँचने का चैनल सीधा नहीं है, जिससे लंबे जहाजों को ले जाना मुश्किल हो जाता है। INS विक्रांत पहली बार 2023 में कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा था। कोच्चि में इंडियन नेवी का जो बेस है वो काफी संकीर्ण है, जिसकी वजह से हर बार जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पहुंचता है तो ड्रेजिंग ऑपरेशन कराना पड़ता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से दूसरे फाइटर जेट्स को हटाकर उसे हल्का करना पड़ता है। इसके अलावा मुंबई में जो बेस है वहाँ पानी उथला है। किसी भी अप्रोच चैनल पर उथले पानी का मतलब है कि वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रुक सकता है। इसे लंगर डालना होगा। चालक दल को ट्रांसफर करते समय ताजा पानी, ईंधन, बिजली के आपूर्ति के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी। यहाँ पर 2000 मीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाने की योजना चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।